हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? ठीक है। देखिए, कल हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, लेक्चर नंबर फर्स्ट जिसमें हमने मैटर्स के बारे में पढ़ा था कि मैटर्स क्या चीज़ होती है। आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम उसके स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेट्स क्या होती है, मैटर के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो मैटर्स होता है, मैटर्स के जो बेसिकली जो देखा जाता है वो 3 स्टेट्स में हम डिवाइड करते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 5 स्टेट्स होती हैं। अब 5 स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हमने 2 स्टेट्स को और इंक्लूड कर लिया है। हालांकि आपने बुक्स में भी आपके 3 स्टेट्स से दे रखी होगी, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन हमने यहाँ पे 5 स्टेट्स के बारे में बोलना है। तो 5 स्टेट्स कौन सा होंगी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 स्टेट्स और जुड़ जाती हैं, जिसमें आपका एक प्लाज्मा आ जाता है और एक बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो यहाँ पे बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब और प्लाज्मा मतलब ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि बुक्स में ज़्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि जिक्र क्या नहीं किया है, मतलब एनसीईआरटी की बुक में ये सब नहीं किया है, पर थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉलेज होने चाहिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो आइए बात करते हैं, पहले स्टेट्स की बात करते हैं। सभी जानते हैं कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड के बारे में सभी जानते हैं। कुछ लोग भी कहते हैं कि यार हम तो बहुत सॉलिड है। अब सॉलिड के बारे में जान लेते हैं कि हम सॉलिड कैसे हैं। सॉलिड का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी हमने मैटर ले लिया है, कोई सा भी मैटर ले लिया जो कि सॉलिड है। अब सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे कि सॉलिड के लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरियाज जो हैं वो मतलब जरूरी है। कौन कौन से होने चाहिए? फर्स्ट, आपका फिक्स्ड शेप होना चाहिए एंड डिफाइन डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब कि इसके पास एक फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप मतलब जैसे आपने एक पेन देखा होगा, पेन का एक शेप, उसको आप मरोड़ नहीं सकते, मतलब कि उसको दूसरी शेप में अभी कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसको एक शेप मिल गया सो मिल गया, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके पास फिक्स्ड शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसके पास वॉल्यूम भी होता है। मैंने एक डेफिनेट वॉल्यूम, एक निश्चित वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे को हम सॉलिड बोल सकते हैं। ओके, दूसरी चीज हम बात करेंगे, हम इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट मतलब कि इंटर पार्टिकल्स आप जानते हैं, इंटर मतलब कि अंदर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। कह भी सकते हैं कि ना के बराबर भी होता है। इसके बीच में जितने भी, देखो हमें हम किसी को पता है कि सारे के सारे जो मैटर्स बने होते हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं, हमने कल पढ़ लिया था। लेकिन इस पार्टिकल्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ओवरलैपिंग मतलब जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओवरलैपिंग होते हैं। उसके बाद इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस और स्मॉलेस्ट मतलब या तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब थोड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिसमें बिल्कुल भी होता ही नहीं है, मतलब एक दूसरे के बाद जुड़े होते हैं। दो चीजें हो गई। उसके बाद इनकम्प्रेसिबल। अब हम सॉलिड हैं, सॉलिड का मतलब उसी को बोला जा सकता है कि हम अगर किसी को पकड़ के रखें और पकड़ने के बाद अगर हम उसको जकड़ते हैं, जकड़ने के बाद अगर वो कंप्रेस नहीं होता है, मतलब किया जाता है, मतलब कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ऐसे इंसान को हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ वही सॉलिड है। तो उसके बाद दूसरा रहेगा कि हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। अब तीसरा चौथा पॉइंट क्या आता है कि इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी जो घनत्व बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व, हाई डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड डू नॉट डिफ्यूज, और इसको फैलाया नहीं जाएगा। डिफ्यूज मतलब याद रखिएगा फैलाना होता है, मतलब कि इसको फैला दे। आप किसी भी चीज़ को फैला सकते हो, जैसे एक पेन ले लिया, एक कपड़ा ही ले लिया, नॉर्मली एक कपड़ा ले लिया। इलास्टिक की बात नहीं करें, इलास्टिक वो अलग क्राइटेरिया की हो जाती है। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करते हैं इसमें फैलाने की, तो एक पेन ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, तो सिंपल उसको फैलाया नहीं जा सकता। तो ये आपके फोर्थ पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट है इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब कि इसके जितने भी अंदर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं कि एक साथ जुड़े होते हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे यूज कर मानोगे? आप देख सकते हो कि लोहे को क्या हम तोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, लोहे को तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब कि लोहे को मरोड़ भी नहीं सकते, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि अगर आप जानेंगे कि एक दीवार है, इस दीवार पे अगर आप हाथ मारेंगे
एक दीवार पे अगर आप हाथ मार दे तो आपका हाथ टूट जाएगा। लेकिन उसी चीज में आप पानी जो है, दैट मींस लिक्विड जो है, उस लिक्विड में आप आराम से अपने हाथ को इजीली मूवमेंट कर सकते हैं, यानी आप उसमें से हाथ को निकाल सकते हैं। दोबारा से बताया था, हम अगर बात करते हैं किसी दीवार की, तो हम दीवार पे अगर हाथ मारना चाहें तो हम दीवार से हम हाथ को पार नहीं कर सकते। लेकिन उसी जगह पे अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में हम क्या करते हैं, इजीली अपने हाथ को क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं, उसके अंदर से निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात होगी। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इंटर पार्टिकल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब कि इसके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं, इतने अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके बीच में। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो सॉलिड शेप के पार्टिकल्स के बीच में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज पैक्ड, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि जो घटक मतलब क्या होता है, हमें जो भी हमने पार्टिकल्स लिए, जो भी मैटर्स लिया, तो उसके जो घटक होंगे, उसके जो भी कोई भी मैटर लिया, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ पैक्ड हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि एक सॉलिड इंसान होना क्या कहलाता है। सबसे पहले है फिक्स्ड शेप एंड डिफाइंड डेफिनेट वॉल्यूम। इंटरपार्टिकल्स डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट, मतलब इसके बीच में कम जगह होनी चाहिए, मतलब कि डिस्टेंस कम होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, मतलब दबाया नहीं जा सकता उसको। हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, और उसमें उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। एंड डिफ्यूज, उसको डू नॉट डिफ्यूज का मतलब होगी उसको फैलाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इंटरपार्टिकल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब उसके बीच में जो इंटरपार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू दैट, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, के अंदर की जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी हम मैटर्स लेते हैं, सॉलिड मैटर्स, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं पैक में। सेम इसी के जैसा है, इसका थोड़ा सा हम बात करेंगे लिक्विड फॉर्म की। सॉलिड शेप आपको समझ में आ गया, उसके बाद लिक्विड फॉर्म कैसे होता है, कैसे बताएंगे कि लिक्विड क्या चीज़ होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका लिक्विड में कि नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है। आप जानते हैं कि इसको जिस बेसिस में हम इसको पोर करते हैं, पोर मतलब डालते हैं, वो सेम उसी का ही शेप ले लेता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है बट फिक्स्ड वॉल्यूम, इसके पास वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। भैया इसको जिस शेप में रखोगे शेप तो वो ले लेगा, लेकिन इसके पास वॉल्यूम भी होता है। भाई हाइट तो होनी है, वॉल्यूम तो आपको पता ही है। उसके बाद इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्ज अकॉर्डिंग टू सॉलिड शेप। सॉलिड शेप में आपने देखा होगा कि इसके बीच में जो डिस्टेंस था बहुत ही कम था, लेकिन लिक्विड में इसके बीच का जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसको भी लगभग बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट बोला गया तो लगभग इसको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि आपका डेंसिटी ऑफ लोअर, इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही लोअर, क्योंकि इसको जब कंप्रेस हल्का सा तो किया ही जा सकता है, इस वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो लोअर हो जाती है देन सॉलिड के अकॉर्डिंग इसकी जो डेंसिटी आप देख ही सकते हैं। एक ईंट को ले लीजिए और एक पॉलीथीन में क्या मान लीजिए, अब क्या डाल लीजिए, पानी को ले लीजिएगा, और उस पानी को आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक ईंट को नहीं कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देन सॉलिड शेप। ओके, तो डेंसिटी लोअर हो गई है किसके अकॉर्डिंग, सॉलिड के। एंड डिफ्यूज, इसको क्या किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। आप क्या वैसे जान सकते हो, फैलाना मतलब अगर आप पानी को लेते हैं तो आप इसको मार के भी बिखेर सकते हैं। ओके, उसके बाद इंटरपार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस आर वीकर देन सॉलिड, इसकी जो इंटरपार्टिकल फोर्सेज, इनके बीच में जितने भी कोई भी हमने लिक्विड लिया उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड के अकॉर्डिंग बहुत कम होता है। इसी वजह से मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि इसमें हम इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। पानी में इंसान स्विम कर सकता है, बट क्या नहीं कर सकता, एक दीवार में स्विम करने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि उसमें दीवार पर हाथ मारेंगे तो हाथ ही शायद टूट जाए। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एक सॉलिड शेप जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ही हाई लेवल का होता है। वही
लिक्विड जो होता है, लिक्विड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसके बीच में डिस्टेंस ही कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ही बेसिकली होना कम ही होता है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है कि लास्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली, मतलब जब इसके पार्टिकल्स क्या होंगे बहुत ही कम दूरी पर रहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि ये इसका अपोजिट सा ही हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी हम बात करेंगे इसके बाद जितने भी नेक्स्ट 3 लेवल जो हमारे पास है उस 3 लेवल के बारे में बात करेंगे हम कल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, देखिए थोड़ा सा लाइक्स वगैरह और शेयर वगैरह थोड़ा कीजिएगा, तो शेयर करने से क्या होगा, वो सॉरी लाइक करने से क्या होगा कि लाइक करने से हमें ये तो महसूस हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हाँ हम जो आपको समझा रहे हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हम जितने भी नोटिफिकेशन भेजते हैं, जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं, तो नोटिफिकेशन के दौरान आप तक पहुँच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।